नमस्कार दोस्तों, मैं अनुराग उप्रेती आज फिर उपस्थित हूँ एक नया रेफरेंस लेकर। आज हम बात करेंगे अमेरिका के 16वें राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन के बारे में। अब्राहम लिंकन के पिता जो थे एक शू मेकर थे, एक मोची थे। तो राष्ट्रपति चुने जाने के बाद अब्राहम लिंकन जब अपना पहला भाषण देने के लिए अमेरिकी संसद में पहुंचे, जिसे कि सीनेट बोला जाता है, तो वहां के एक सांसद महोदय ने उनको उलाहना देते हुए, उन पे कटाक्ष कसते हुए बोला, मिस्टर लिंकन, आप ये याद रखें कि आपके पिता मेरे लिए और मेरे परिवारजनों के लिए जूते बनाने का काम करते थे। तो उनकी ये बात सुनकर अब्राहम लिंकन को बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा और अपने भाषण के दौरान सांसद महोदय के इस कटाक्ष का जवाब देते हुए अब्राहम लिंकन ने बोला, सांसद महोदय, यह मैं भली भांति जानता हूं कि मेरे पिता जूता बनाने का काम करते थे और वो आपके लिए ही नहीं बल्कि और भी बहुत लोगों के लिए जूता बनाते थे। उनके इस काम से कभी भी किसी को कोई शिकायत नहीं थी और उन्होंने जो जूते बनाए उन जूतों से भी कभी किसी ने कोई शिकायत, उन जूतों के बारे में भी कभी किसी ने कोई शिकायत नहीं की। उनका बेटा होने के नाते मैं भी यह काम कभी कभी कर लेता हूं। अगर आपके जूते में कुछ समस्या है, जो जूता अभी आपने पहना है उससे आपको कोई समस्या है, तो आप कृपया बताएं। मैं यहाँ बैठे बैठे आपकी इस समस्या का भी समाधान कर सकता हूं। उनकी ये बात सुनकर सारा संसद भवन, पूरा संसद भवन जो है स्तब्ध रह गया, बिल्कुल सन्नाटा छा गया संसद भवन में कुछ देर के लिए। और उसके बाद पूरा संसद भवन जो है तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। अब्राहम लिंकन के इस भाषण को अमेरिकी संसद में दिए गए सर्वश्रेष्ठ भाषणों में से एक माना जाता है। और इस भाषण के बाद ही एक नई थ्योरी निकल कर आई, एक नया ट्रेंड चला जिसे बोला गया डिग्निटी ऑफ लेबर, मतलब श्रमिकों का सम्मान। और इस डिग्निटी ऑफ लेबर की जो थ्योरी आई, उसके बाद लोगों ने अपना सरनेम जो है अपने काम के अनुसार लगाना शुरू कर दिया। मतलब किसी ने अपना सरनेम टेलर रख लिया, किसी ने पॉटर रख लिया, किसी ने स्मिथ रख लिया। इस तरीके से ये एक ट्रेंड चल गया और लोग श्रमिकों का और मेहनत मजदूरी करने वाले लोगों का सम्मान करने लगे। लोग अपने काम से, अपने जो उनके घर के लोग काम करते थे उस काम को सम्मान से देखने लगे, उस काम का सम्मान करने लगे। और ये सब करते करते आज अमेरिका दुनिया की नंबर 1 शक्ति जो है, पावर बन गया है। तो कहने का मतलब ये है कि हमें अपने काम का, अपने जो हमारे पेरेंट्स काम कर रहे हैं उस काम का सम्मान करना चाहिए। हमें ये बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए कि मेरे फादर क्या करते हैं, उनने क्या किया, किस तरीके से किया। अगर वो अपना काम पूरी श्रद्धा से, पूरी ईमानदारी से कर रहे हैं तो हमें किसी को भी ये बताने में बिल्कुल भी संकोच नहीं होना चाहिए कि मेरे पिता ये काम करते थे। अगर किसी के फादर टीचर हैं, किसी के फादर बिजनेसमैन हैं, किसी के फादर रिक्शा चलाते हैं, कोई ड्राइवर है, अगर वो ईमानदारी से काम कर रहे हैं, अगर कोई टीचर ईमानदारी से अपने बच्चों को पढ़ा रहा है, तो टीचर के बच्चे को कभी भी ये बताने में शर्मिंदगी महसूस नहीं होनी चाहिए कि उसके फादर टीचर है। अगर कोई ट्रक ड्राइवर का बेटा है और वो जो ड्राइवर साहब हैं वो अपना काम बहुत ईमानदारी से कर रहे हैं, लोगों को का सामान ईमानदारी से एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा रहे हैं, तो उनके बच्चों को, उनके घर के लोगों को इस काम से बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए और लोगों को बताने में बिल्कुल भी शर्मिंदगी नहीं होनी चाहिए कि मेरे फादर एक ड्राइवर है, या वो एक ट्रक चलाते हैं, या एक रिक्शा चलाते हैं, या ऑटो चलाते हैं। हमें लोगों के काम का सम्मान करना चाहिए लोगों का सम्मान करना चाहिए, उनकी मेहनत मजदूरी का पूरा सम्मान करना चाहिए। जिस दिन हम लोग ये करने लगेंगे, जिस दिन हम लोगों की मेहनत के लिए उनको नवाजने लगेंगे, उस दिन हम भी
अपने समाज को परिवर्तित होते हुए और आगे बढ़ते हुए देखेंगे। क्योंकि इससे क्या होगा, काम करने वाला भी उतनी ही ईमानदारी और शिद्दत से काम करेगा, क्योंकि उसे पता है कि जो काम मैं कर रहा हूं उस काम के लिए मुझे रिस्पेक्ट मिलेगी। मेरा काम छोटा काम नहीं है, जो काम मैं कर रहा हूं वो काम भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि संसद में बैठा हुआ एक सांसद कर रहा है, या किसी कंपनी का एक सीईओ कर रहा है, या कोई मंत्री या कोई विधायक या कोई एक कॉर्पोरेटर कर रहा है। हर किसी के काम की अपनी महत्ता है और हमें उनके काम का सम्मान करना चाहिए। तो ये था आज का रेफरेंस, आज की कहानी। इसी तरीके का एक नया रेफरेंस, नई कहानी लेकर मैं आपको फिर मिलूंगा। इस कहानी को सुनिए, अपने आसपास लोगों को सुनाइए। मैं इसे फेसबुक और यूट्यूब पर भी अपलोड करूंगा, आप लोग वहां से भी इसे सुन सकते हैं। तो फिर मिलेंगे एक नई कहानी, नए रेफरेंस के साथ। तब तक के लिए